प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस बहुमूल्य समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर बड़ा अनुग्रह किया कि हम लोग जीवितों के ज़मीन पर पाए जाते हैं, ताकि हम लोग अपने मुंह को खोलकर वो जीवित परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा कर सकें। भजन संहिता 116:8 में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मुझे मौत से बचाया है। हे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी आंखों को आंसू बहाने से बचाया है। हे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मुझे ठोकर खाने से बचाया है। और यही सच्चाई है प्यारे बहनों, अगर परमेश्वर ना बचाए तो हम लोग बच नहीं सकते। और इसलिए दाऊद भजन संहिता 116:12 में फिर कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तूने मुझ पर जितने उपकार किए हैं, तू बता उन सब का बदला मैं तुझे क्या दूं। तो इन सब का बदला चुकाने का एक ही तरीका है मेरे प्यारों, जब तक मैं और आप परमेश्वर की दया से जीवित हैं, हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम परमेश्वर का प्रचार करें, हम प्रार्थना करें और लोगों को बताएं कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। क्योंकि यिर्मयाह 23:21 में लिखा है, यदि मेरे लोग जहां लोगों पर जाते और प्रचार करते और मेरा वचन सुनाते तो मैं विश्वास करता हूं कि लोग अपनी बुरी चाल से फिर जाते और वो उद्धार पा जाते। ये सच्चाई है। अगर परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों तक संदेश कहां से जाएगा। संदेश जाने का एक ही तरीका है, जब भी और जहां भी मुझे आपको मौका मिले हम परमेश्वर के नाम की गवाही दें और यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी जान को बहाल करा है और तूने मुझे आंसू बहाने से बचाया है। आज का जो विषय है अब बहुत ही शानदार विषय है। यहाँ पर इब्रानियों का 12 में लिखा है, इब्रानियों का 12:1 में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, ध्यान करेगा, हर एक उलझाने वाली वस्तु और पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना चाहिए, धीरज के साथ दौड़ते रहें। और दूसरे हाथ में परमेश्वर का कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्यों ताकते रहें? क्योंकि भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह की ओर देखा, जितनों ने यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को उठाया, वो कभी लज्जित नहीं होने दिए। आज तक प्रभु यीशु मसीह ने हम सब मसीह समाज के लोगों को, इजराइल को बचा के रखा है, निराशा से, डिप्रेशन से, घबराहट, चिंता बोझ से बचा के रखा है। क्योंकि मैं और आप विश्वासी परमेश्वर जो सिद्ध करने वाला है, मैं और आप उसकी ओर ताक रहे हैं। लेकिन वही परमेश्वर हमको सिखाता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। 11वें बाब के अगर हम लोग 29, 30, 21 बात, समय नहीं है सारी बातों को बताने का, अगर मैं और आप इसके 11वें के लास्ट में आ जाए तो वहां पर बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर सैक्रिफाइस किया है। उन बातों को याद कराते हुए, उन सैक्रिफाइस को याद कराते हुए खुदा का दास लूका कहता है, आओ हर एक उलझाने वाली वस्तु को दूर करके और पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, हम धीरज से दौड़ते रहे और विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। आज से हजारों साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया को बनाया था तो आदम और हव्वा से कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोली थी। प्रभु परमेश्वर यहोवा ने आदम और हव्वा से बड़ी मामूली सी बात कही थी कि देख, सारे फल को तुम खा सकते हो, लेकिन ये जो फल है, ये जो पेड़ है, इसके फल को नहीं खाना। कोई बड़ी बात नहीं बोली थी। लेकिन मेरे प्यारों, एक दिन ऐसा हुआ, शैतान वहां पर आया और शैतान ने हव्वा को ऐसा उलझाया, प्यारे बहनों, बाइबल कहती है ऐसा उलझाया कि उससे कहा कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम अच्छे और बुरे का ज्ञान पा सकोगे। और हव्वा उस शैतान दुष्ट की चाल में ऐसी उलझी कि वो परमेश्वर का विरोध कर बैठी। और जैसे ही वो उलझी और परमेश्वर का विरोध करा तो बाइबल ये कहती है, उत्पत्ति 3:16 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध हव्वा के ऊपर भड़क उठा और हव्वा से कहा, हव्वा, जब तू मां बनेगी उस समय मैं तेरे दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। और आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी, मेरी बात को तूने टाल दिया और अपनी पत्नी की बातों में उलझ कर तूने वो फल खाया जिसको मैंने तुझे मना कर था। इसलिए सुन, ये जमीन तेरे कारण श्रापित होगी, तेरे कारण ये जमीन श्रापित होगी और ये जमीन जिसकी तू उपज खाता है, ये तेरे लिए ऊंट और कटारे उगाएगी। और ये भूमि जो है जैसे फलवंत होना चाहिए वैसा फलवंत नहीं होगी, मैं इसको श्राप देता हूं।
तेरी वजह से, क्योंकि तुम लोगों ने वो किया जो मैं नहीं चाहता था, और जबकि तुम जानते थे कि हमको इन बातों में नहीं उलझना, हमको इन बातों से बचना है, और हमको परमेश्वर प्रभु यहोवा के साथ साथ चलना है ताकि आनंद जीवन के वारिस बन सके। क्योंकि तुमने मुझे तुच्छ जाना, इसलिए मैं पति पत्नी दोनों को तुच्छ कर देता हूं। और परमेश्वर यहोवा ने उस बाग में से, उस बगीचे में से उन दोनों को उसी समय निकाल दिया, और वहां पे कितना आनंद था। ना एसी की जरूरत थी, ना बिजली की जरूरत थी, ना एक फ्रिज की जरूरत थी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। एक सिंपल लाइफ थी और आनंद के साथ आदम और हव्वा अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन ऐसे हालात पैदा हुए कि वो शैतान की बातों में उलझ गए, और सिद्ध करने वाले यीशु को उन्होंने नहीं ताका, और वो वहां से निकाले गए। और तब परमेश्वर ने आखिर में 3:18 में कहा, तू मिट्टी में से निकला है और तू मिट्टी ही में मिल जाएगा। मेरे प्रिय बहनों, आज से हजारों साल पहले परमेश्वर यहोवा ने एक जवान को चुना जिसका नाम था सिमसोन। और बाइबल बताती है, न्यायों का 13:5 में लिखा है, न्यायों का 13:5 में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जाकर सिमसोन के मां बाप से कहा कि तेरे एक बेटा होगा, उस बेटे का नाम तुम सिमसोन रखना, वो मां के गर्भ से ही परमेश्वर का अभिषेक होगा और उसके बालों को कभी नहीं काटना। लेकिन मेरे प्रेमनो, जब ये बालक जवान हुआ, शेरों को उसने फाड़ दिया। ये जवान जब जवान होकर अच्छा बुद्धिमान हो गया, तो एक दिन ऐसा हुआ कि इसको फिलिस्तियों ने घेर लिया, और फिलिस्तियों ने जब घेर लिया तो उसने गधे के जबड़े को लिया, उससे 1000 फिलिस्तियों को मार डाला। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर इसके मां बाप से कहा था कि जब ये बालक पैदा होगा, ये बड़ा होगा, तो ये फिलिस्तियों को हराएगा इस्राएलियों के लिए। उसको युद्ध करना है ताकि इजराइल लोग जो है वो बच जाएं और फिलिस्ती लोग वहां से हट जाएं। लेकिन मेरे प्यारों, अफसोस की बात यह है कि सिमसोन दलीला के साथ ऐसा उलझा कि जो परमेश्वर की योजना थी, उस योजना को उसने फेल कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि जब विरोधियों ने उसको घेर लिया, और जब विरोधियों ने उसको घेर लिया तो दलीला ने सिमसोन से कहा, सिमसोन देख तेरे विरोधी तेरे सामने खड़े हैं। लेकिन मेरे प्यारे, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, आपने बाइबल पढ़ी हो, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग रोज बाइबल पढ़ते हो, इसलिए सिमसोन के बारे में जरूर जानते होंगे। दलीला ने इसको अपने सिर को अपने पास झुकाया और उसको ऐसा नींद में डाला कि विरोधियों ने उसके बालों को काट डाला। और जैसे ही विरोधियों ने उसके बालों को काट डाला तो बाइबल कहती है, दलीला ने कहा, सिमसोन देख तेरे विरोधी तेरे सामने खड़े हैं। और बाइबल बताती है, सिमसोन ने सोचा मैं पहले के समान झपटूंगा और इन फिलिस्तियों को मैं नाश कर दूंगा। लेकिन बाइबल कहती है, सिमसोन नहीं जानता था, ध्यान करिए, सिमसोन नहीं जानता था कि परमेश्वर यहोवा सिमसोन को छोड़कर चला गया। परमेश्वर ने जैसे उसको छोड़ा, बाइबल कहती है विरोधियों ने उसको पकड़ लिया, उसकी आंखों को फोड़ डाला, उसके हाथ और पांव में हथकड़ियों को डाल दिया और उसको जेल खाने में डाल दिया। और ऐसा अंत हुआ कि एक दिन स्टेडियम में वो नाच रहा था, डांस दिखा रहा था लोगों के सामने, उसका ठट्टा बनाया जा रहा था राजा की तरफ से, तो एक आके स्टेडियम गिरा और वो सब के सब नाश हो गए और सिमसोन भी नाश हो गया। मेरे प्यारो, सिमसोन को परमेश्वर ने एक योजना दी थी, मेरे को आपको भी परमेश्वर ने एक योजना दी है, वो है यीशु मसीह की योजना कि जाना है, जाकर सुसमाचार का प्रचार करना है, लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह कितना भला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताना है कि हम लोग भटकी हुई भेड़ों को समान थे। पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, पहले तो हम लोग कुछ नहीं थे, हम भटकी हुई भेड़ों को समान थे, परंतु अब प्राणों के रखवाले यानी कि यीशु के पास आ गए। तो जैसे मैं और आप यीशु मसीह के पास आ गए हैं, तो बाइबल कहती है, आओ हर एक उलझाने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आज से हजारों साल पहले बाइबल बताती है इब्राहिम और लूत के बारे में। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दी, और इब्राहिम ने परमेश्वर को आशीष देते थे, लूत को भी इसलिए आशीष दी क्योंकि लूत जो था वो इब्राहिम के साथ रहता था। लेकिन मेरे बहनों, जब बहुत जानवर हो गए, जानवरों की वजह से इनके चरवाहे आपस में लड़ने लगे, तो एक दिन इब्राहिम ने कहा लूत से कि तू इधर हो जा तो मैं इधर हो जाऊंगा, अगर तू सामने जाएगा तो मैं पीछे जाऊंगा, तुम चुनो, हम लोग अलग अलग हो जाए ताकि जो चरवाहों में झगड़ा होता है वो झगड़ा ना हो सके। और पति तेरा बाप में लिखा है 9वीं आयत में, लूत ने आंख उठाकर देखा और उस जगह को चुन लिया जहां पर हरियाली ही हरियाली थी। आज भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। आज लाखों करोड़ों लोग
उस देशों को चुनते हैं जहां पे हरियाली ही हरियाली है। हरियाली का मतलब है आनंद ही आनंद है, खानों को है, पीने को है, इफरात से सब कुछ मिलता है, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारो, बाइबल कहती है, उत्पत्ति 13:13 में लिखा है, लूत नहीं जानता था क्या, लूत नहीं जानता था क्या कि यहां के जो लोग हैं वो परमेश्वर के लेखे में दुष्ट हैं। दुष्ट शब्द वहां पर लिखा है। फिर भी कैन ने उस स्थान को चुना जहां के लोग दुष्ट थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो सदोम और अमोरा के विरोध में उठा, और परमेश्वर ने इसको लूत को बताया कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने वाला हूं, इसलिए अपनी पत्नी और अपनी बेटे को ले और यहां से निकल जा। लेकिन बाइबल कहती है, उत्पत्ति 19:15 में लिखा है, और लूत जो था इस बात को सुनकर विलंब करने लगा, देर करने लगा, जबकि लूत को चाहिए था कि जब स्वर्गदूत कह रहे थे यहां से निकल जा, क्योंकि परमेश्वर सदोम और अमोरा में भयानक आग बरसाने वाला है और यहां से इस सारे सदोम और अमोरा को नाश करने वाला है। लेकिन लूत का मन ऐसा उलझा सदोम और अमोरा में कि वो वहां से निकलने में विलंब करने लगा। लेकिन स्वर्गदूत ने उसके हाथ को पकड़ा और जबरदस्ती वहां से उसको निकालने लगे। और तब लूत ने स्वर्गदूत से कहा, मैं ज्यादा नहीं भाग सकता, इसलिए मैं नजदीक ही जा रहा हूं एक छोटे से गांव में, और जब मैं वहां पे पहुंच जाऊं उसके बाद आग बरसनी चाहिए। और परमेश्वर ने कहा, जब तक तू उस गांव में नहीं पहुंच जाएगा मैं आसमान पर से आग को नहीं बरसाऊंगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे ही ये वहां से निकले तो 19:17 में लिखा उत्पत्ति में, तब परमेश्वर के दासों ने कहा, लूत पीछे फिर के मत देखना। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, बाइबल कहती है जब ये भाग जा रहे थे सदोम और अमोरा में आग बरसने से पहले, तो लूत की पत्नी के मन में आया, एक बार मैं फिर से मुड़कर देख लूं। बाइबल कहती है, लूका 9:62 में लिखा है, हल के ऊपर हाथ रखकर हमको पीछे की ओर नहीं ताकना। जब पीछे नहीं ताकेंगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है। मैंने और आपने जो कुछ छोड़ दिया है, जैसे 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाते रही, देखो सब कुछ नया हो गया। जब यीशु मसीह ने मुझको आपको नया कर दिया तो मुझे और आपको पीछे के जीवन को नहीं देखना। लूत की पत्नी ने सोचा, एक बार मैं अपने खेत खलिहान को देख लूं, लेकिन वो भूल गई कि परमेश्वर ने कहा था मत उलझना, पीछे कर मत देखना। लेकिन जैसे उसने देखा, बाइबल कहती है वो नहीं वही नमक का खंबा बन गई। मेरे प्यारो, मुझे और आपको परमेश्वर रोज बरोज मौके दे रहा है ताकि मैं और आप उलझाने वाले पाप से और उसे जो भयानक बातें हैं उनसे बचकर वो दौड़ जिसमें हमको दौड़ना चाहिए, धीरज के साथ दौड़ते रहे और विश्वास करता, उद्धार करता यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। आज से हजारों साल पहले, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आज से हजारों साल पहले जब यहोशू ने यरीहो को तो परमेश्वर ने कहा, हे यहोशू, जो धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी तुम्हें यहां से मिले उसको अर्पण की हुई वस्तु समझकर अलग करके रखना। यहोशू ने कहा, प्रभु जी जो आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। लेकिन इसी भीड़ के बीच में अकान नाम एक जवान था। बाइबल कहती है नामा अकान ने कुछ सोना देखा, कुछ चांदी देखे, कुछ नए वस्त्रों को देखा, और उनको देखने के बाद वो उसका जो मन था उन सोने चांदी में ऐसा उलझा कि उसने वहां से वो चुरा लिया। और परमेश्वर ने कहा है यहोशू 7:10 में, तुमने चोरी की है। परमेश्वर ने क्रोध में आके कहा तुमने चोरी की है, और वो वहां पे एक युद्ध को हारे हैं। मेरे प्यारे, अगर अकान ने वो सब ना किया होता तो शायद युद्ध में नहीं हारते और परमेश्वर को कभी कहना नहीं पड़ता कि तुमने चोरी की है। और लेकिन जब इन्होंने चोरी करी और युद्ध हार गए, तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू उठ और देख किसने ये बुराई करी है, किसने ये चोरी करी है। और बाइबल बताती है यहोशू 7:20 में लिखा है, अकान ने कहा, हां हे खुदा के दास, मैंने पाप किया है, मैंने कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ नए वस्त्रों को देखा और मैंने उसको छुपा के रख दिया है। और यिर्मयाह 23:24 में लिखा है, क्या परमेश्वर यहोवा से कोई छुप सकता है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां मनुष्य अपने आप को छुपा सकता है? इसलिए 139:7 में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी आत्मा से बात कर कहां जा सकता हूं। हम नहीं छुप सकते। अकान ने नहीं सोचा कि मैं नहीं छुप सकता, लेकिन उसने उलझकर, दुनियावी बातों में उलझकर वहां से निकाल लिया, बटोर लिया। और बाइबल कहती है यहोशू ने इस्राएल से कहा, आओ हम सब मिलकर इसे पथराव करें और इसे मार डालें। और मेरे बहनों, इसे कुछ मिला नहीं,
इसकी मौत हो गई, इसके घराने की मौत हो गई, इसके जितने अपने थे उन सब को पथराव कर देगा और आज तक वो वही ढके हुए हैं। यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है और इससे पहले कि यीशु मसीह अचानक आ जाए, अभी मेरे और आपके पास समय है कि हम लोग अपने आप को जांचें, हम लोग अपने आप को परखें और हम लोग अपने अपने जीवनों को ऐसा बनाएं जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। भजन संहिता 44:24 में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तू मुझे जांच, तू मुझे परख और देख मेरे जीवन में कोई बुरी चाल तो नहीं है और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। काश ऐसा जीवन जिए जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, काश ऐसा जीवन जिए जो जमीन आसमान का मालिक कहता है। वही मालिक प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, इससे पहले कि वो अचानक आ जाए। आइए उन तमाम उलझाने वाले वस्तुओं को और पाप को दूर कर कर सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस सुंदर शाम के लिए और जो प्रचार हमने सुना उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने पापा के थ्रू हमसे बात करी और हमें बताया कि हमें अपने जीवन की उलझाने वाली वस्तुओं से बाहर निकलना है। पुराने समय में वो उलझाने वाली वस्तुएं दूसरी हुआ करती थी, इस समय ये हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा लाइफस्टाइल और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमारा मन उलझा रहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उन सभी उलझाने वाली चीज़ों से ऊपर परमेश्वर को रखें और ये मेरा भरोसा है और ये वचन भी बताता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। और मैं अब आपके सामने पढ़ना चाहूँगी विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसकी 22वीं आयत, जहाँ लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। और उसकी 25वीं आयत कहती है, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा डैनियल के समय में अपनी भलाई परमेश्वर ने डैनियल के साथ दिखाई, हनोक के साथ दिखाई, नूह के साथ दिखाई। इन सभी लोगों ने, इन सभी परमेश्वर के जनों ने सिर्फ परमेश्वर की बात को सुना था, बिना किसी प्रमाण, बिना किसी सवाल इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और हमने वचन में देखा कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। और मेरी यही दिल से इच्छा है कि जैसा आज का प्रचार था कि हम अपने मन को उलझाने वाली वस्तुओं से निकालें और परमेश्वर की ओर देखें। आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के अच्छे दिन के लिए, इस शाम के लिए प्रभु जी, जो आपने अभी अपने सभी विश्वासी भाई बहनों के जीवन में दी है प्रभु जी। जबकि हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं प्रभु जी, कोविड-19 के समय में प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्रभु जी, जैसा कि विलाप गीत में लिखा है कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए प्रभु जी। आपकी महाकरुणा का, आपकी दया का प्रभु जी हम पे ये असर है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं प्रभु जी, मैं अपने उन सभी विश्वासी भाई बहनों को इस समय प्रार्थना में याद करती हूँ प्रभु जी, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स में है, प्राइवेट जॉब्स में है, जिसमें कि उन्हें हर रोज़ अपने घर से बाहर निकलना है प्रभु जी। उन सभी भाई बहनों पे प्रभु जी हम आपकी सुरक्षा, आपके फरिश्तों की निगहबानी में हम उन्हें रखते हैं। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सभी बीमारों के लिए, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं प्रभु जी। खास तौर पे मैं याद करती हूँ मिसेस ब्लिस अरोड़ा को प्रभु जी, आपने उन्हें छुआ है प्रभु जी। हमारा यकीन है प्रभु जी कि आप उन्हें और चंगाई देंगे प्रभु जी। जो उनके शरीर की कमी घटी है प्रभु जी, आप उसे पूरा करिएगा प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये वचन जहाँ भी पहुँचे प्रभु जी, हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति तक जिस तक ये वचन पहुँचे प्रभु जी, आप उसके जीवन में आशीष देना प्रभु जी। और प्रभु जी होने दीजिए कि इस चैनल के थ्रू प्रभु जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग विश्वास में आने पाएँ, सच्चाई को जाने प्रभु जी, और आपके नाम की बढ़ाई हो प्रभु जी। आपने पापा को जैसे अभी तक संभाला है, आगे भी संभालिए, अपनी सेवकाई में प्रभु जी उनको इस्तेमाल कीजिए। अब हम जब प्रभु जी इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं प्रभु जी, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक प्रभु जी, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी मर्ज़ी हो प्रभु जी, आपने अगर हमारे जीवन में उतने दिन दिए हो प्रभु जी, तो आप हमारे साथ रहना प्रभु जी, हमें सुरक्षा देना और आगे ही ऐसी ऑनलाइन सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी हम पर अपनी आशीष बनाए रखना। मैं मांग लेती हूँ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक दिन आएगा, अपने लोगों को लेकर स्वर्ग जाएगा। तैयार हो भाई बहन।
वासियों के